Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. इब्राहिम अली खान के 20th बर्थडे पर डैडी सैफ अली खान ने होस्ट की एक शानदार पार्टी. ऑन वुमेन्स डे करीना कपूर खान ने शेयर किया एक स्पेशल पोस्ट. एक्टिंग और प्रोडक्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा अब इन्वेस्ट कर रही हैं इन द रेस्टोरेंट बिजनेस. प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ न्यूयॉर्क में की पूजा. प्रियंका चोपड़ा ने अपने न्यू वेंचर की शुरुआत की विद कंप्लीट इंडियन ट्रेडिशन. और अब न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा सभी इंडियंस को खिलाएंगी देसी खाना. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में अपने रेस्टोरेंट सोना की शुरुआत की है और इस गुड न्यूज को पीसी ने शेयर किया विद दीज अडोरेबल पिक्चर्स, जिसमें वो निक जोनस के साथ पूजा करती हुई दिख रही हैं. प्रियंका चोपड़ा एक कंप्लीट बिजनेस वुमन है. एक्टिंग के साथ साथ वो रन करती हैं एक प्रोडक्शन हाउस. प्रियंका चोपड़ा ने एक सोशल मीडिया कंपनी में भी किया है इन्वेस्ट और अब पीसी ने शुरू किया है इस न्यू फूड बिजनेस को. प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इस नई शुरुआत पर सोशल मीडिया पर लिखा, I am thrilled to present to you Sona, a new restaurant in NYC that I poured my love for Indian food into. Sona is the very embodiment of timeless India and the flavors I grew up with. प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में अपने इंडियन ट्रेडिशन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती हैं और उनकी ये एक और कोशिश है अमेरिकन्स को इंडियन फूड के जरिए इंडिया के करीब लाने की. प्रियंका चोपड़ा के इस रेस्टोरेंट की शुरुआत इसी महीने के एंड तक हो जाएगी एंड शी इज इनवाइटिंग ऑल इंडियंस टू टेस्ट द देसी फ्लेवर्स इन न्यूयॉर्क सिटी. वैसे प्रियंका चोपड़ा इस वक्त लंदन में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस पिक्चर को अपलोड करके रिवील किया कि उनकी मॉम मधु चोपड़ा ने अपने हाथों से उनके लिए ये स्वेटर निट किया है. वहीं एक फैमिली सेल्फी में निक जोनस भी नजर आ रहे हैं. वैसे प्रियंका चोपड़ा हाल फिलहाल न्यूज में बनी हुई थी फॉर हर एक्सप्लोसिव बुक, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कुछ डार्क सीक्रेट्स को रिवील किया था और साथ ही अपने अर्ली डेज की स्ट्रगल की डिटेल्स को शेयर किया था. प्रियंका चोपड़ा है ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन गर्ल आउट देयर और जैसा कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बुक में कहा है, अभी बाकी है सफर. One can just imagine प्रियंका चोपड़ा अपनी लाइफ में किस ऊंचाई तक जाएंगी. Okay, Ibrahim, knock knock. We have to go. We're late. Okay, quickly, knock knock. Who's that? Abby. Who? Abby. Abby who? Happy birthday to you. Okay, next one. Why did the birthday boy put candles on the toilet seat? Why would you do that? He wanted to have a birthday party. Bye. Come, let's go. Yes. थोड़ा आगे मैम प्लीज. बॉलीवुड के स्टार किड्स की सबसे बड़ी पार्टी हुई सैफ अली खान के घर. सैफ अली खान ने अपने बेटे इब्राहिम अली खान के बर्थडे पर थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी. यस. थोड़ा आगे मैम प्लीज. फोटो है. हैप्पी
बर्थडे बेटा मास्क नीचे लीजिए ना थैंक यू शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से लेकर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी, सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान से लेकर मलाइका अरोरा के बेटे अरहान खान, अलाया एफ से लेकर अंजनी धवन बनी इब्राहिम अली खान के बर्थडे का हिस्सा। स्टार किड्स का यहाँ स्वैग देखते ही बना, as some of them were seen with their boyfriend and girlfriend। अलाया एफ ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में ऐश्वर्या ठाकरे को डेट करने के रूमर से इनकार किया था, लेकिन इब्राहिम अली खान की पार्टी में जब अलाया एफ और ऐश्वर्या ठाकरे साथ पहुंचे तो हर कोई बस इन्हें देख रहा था, लेकिन अलाया एफ ऐश्वर्या ठाकरे के साथ पोज करने में कंफर्टेबल नहीं दिखी और वो अकेले पोज करके पार्टी में चली गईं। वहीं सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी यहाँ नजर आए अपनी एक दोस्त के साथ, एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट शी इज अहान शेट्टीज गर्लफ्रेंड। इस पार्टी में बर्थडे बॉय इब्राहिम अली खान ने अपनी सिस्टर सारा अली खान के साथ एंट्री मारी और उन्होंने बर्थडे किंग वाले अपने जैकेट को किया फ्लॉन्ट। वैसे यहाँ सारा अली खान के ब्लिंगी वाटर बॉटल शेप बैग ने भी नेटिजन्स का ध्यान अट्रैक्ट किया, एंड वी हैव टू से सारा अली खान वाज ऑल डेक्ड अप फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एंट्री की विद हिज फ्रेंड्स, एंड एज यूजुअल उन्होंने पैप्स के लिए यहाँ पोज नहीं किया। इट सीम्स आर्यन खान अभी भी पैप्स को फेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। सैफ अली खान ने इब्राहिम अली खान के बर्थडे को बनाया स्पेशल बाय विजिटिंग हिम एट द पार्टी डेस्टिनेशन, और पार्टी के अंदर से सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान की क्लिक की गई पिक्चर हो रही है वायरल। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अब तक हुई किसी भी स्टार किड की पार्टी में से सबसे हैपनिंग पार्टी थी। सोशल मीडिया पर आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स क्यों और कैसे क्रिएट कर रहे हैं बज़? लेट्स टेक अ लुक। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने शेयर की द फर्स्ट पिक्चर ऑफ हर सेकंड चाइल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। भले ही बेबो ने अपने वुमेन्स डे स्पेशल पोस्ट में ये लिखते हुए कि There's nothing women can't do के साथ अपने सेकंड सन के फर्स्ट ग्लिम्सेस शेयर किए, पर इस दौरान भी उन्होंने अपनी बेबी की प्राइवेसी का ध्यान रखा। Notably, Kareena Kapoor Khan and Saif Ali Khan are yet to announce the name of their second son. करीना कपूर खान के साथ ही बिग बी और क्रिकेटर विराट कोहली ने भी स्पेशल वुमेन्स डे पोस्ट शेयर किए टू विश ऑल द स्ट्रॉन्ग वुमेन इन देयर लाइव्स। एक्टर आयुष शर्मा अंतिम की शूटिंग को रैप अप करके अब स्पेंड कर रहे हैं सम फैमिली टाइम विद अर्पिता खान शर्मा एंड हिज किड्स, और रिसेंटली शर्मा फैमिली को स्पॉट किया गया एट द एयरपोर्ट जब वो रवाना हुए फॉर देयर मालदीव्स वेकेशन। एक्टर अली फजल कुछ इसी तरह से रिएक्ट करते नजर आए जब उनसे पूछा गया उनकी वेडिंग प्लान्स के बारे में। अभी कुछ नहीं है, फुली अभी पैंडेमिक ही ख़त्म हुआ है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सेफ्टी हो और माहौल अच्छा हो तो विल होपफुली सेलिब्रेट विद एवरीवन। नहीं यहीं करेंगे यार, हाँ यही, मतलब ऐसा नहीं इतने भी पहुँच। आपको बता दें लास्ट ईयर अप्रैल में अली फजल रिचा चड्ढा के साथ शादी करने वाले थे, बट पैंडेमिक ने उनके प्लान को कर दिया स्पॉइल। फिलहाल अली फजल और रिचा चड्ढा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है और एक रीसेंट इवेंट पर अली फजल ने इसके बारे में भी बात की। रिचा के साथ हूँ तो शी शुड बी हियर एंड लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत प्राउड हैं। हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट, और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है इन द स्क्रिप्ट स्टेशन जेरूसलम फिल्म लैब। सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म जी, इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट अ गर्ल एंड हाउ डू आई से, मतलब एक बोर्डिंग स्कूल की कहानी है एंड रिलेशनशिप्स की है। वहीं शाहिद कपूर और मीरा राजपूत अटेम्प्ट करते आए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैलेंज।
तो पिछले दिनों हार्ट डिजीज से रिकवरी करने के बाद कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर रेमो डिसूजा ने वाइफ लिजेल के साथ लिया डोंट रश चैलेंज। वहीं सदर्न एक्ट्रेस समांथा अकिनेनी ने भी परफेक्टली डोंट रश चैलेंज को किया कंप्लीट। वीकेंड पर एक्टर शाहरुख खान नजर आए इन दिल्ली। अपेरेंटली शाहरुख खान यहां अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के एक स्केड्यूल की शूट के लिए आए थे और इस दौरान ही ऑल्सो टुक आउट सम टाइम फ्रॉम हिज बिजी स्केड्यूल टू विजिट हिज पेरेंट्स ग्रेव टू पे हिज रिस्पेक्ट्स। आपको बता दें, शाहरुख खान जब भी दिल्ली में होते हैं, ही नेवर मिसेस आउट ऑन पेइंग अ विजिट टू प्रे देयर। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा है that she wants reconciliation. आलिया ने लास्ट ईयर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डिवोर्स नोटिस भेजा था एंड इन स्टेटमेंट्स फॉलोइंग her लीगल नोटिस, आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके भाई पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, जहां रिपोर्टेडली अब आलिया सिद्दीकी ने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट कर दिया है एज द कपल हैज सेड दैट देयर प्रायोरिटी इज देयर चिल्ड्रन। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने ज्वाइन कर लिए हैं पॉलिटिक्स। संडे को कोलकाता में एक ग्रैंड रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी में वेलकम किया गया। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल में मार्च 27 से 8 फेज असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स अप्रैल 29 को आएंगे। Hello everyone, I'm Putrani and welcome to Speak Easy. This is a Women's Day special panel and of course we should be celebrating women every day. But when we have one day, we make sure we make most of it. I am with this panel of wonderful ladies. There's one thing common in them. They are fearless. They've led their lives by their own rules and their choices have also reflected that. Thank you for joining in, ladies. Thank you. I want to know, what are the stories about women that you think we haven't told yet and we need to? So I will ask, why don't you start, Divya? So, Rudrani, I think we are on our way pretty much. Right now, I go by what I see, the kind of work I see around and what is offered to me. I think that's the only criteria that one can gauge by. And I do think a vast variety is coming up for actresses. And I'm loving it that also there's no, what do you say, एक एज का वो डाल देते थे ना पहले कि we need this one a housewife only for 25 and all that. Now they take an actor and they see wherein. I mean, it's flexible. It's flexible every which ways. Now the layers have become way far more. It's not a straight character ever. अगर होता है तो उसको सब कहते हैं अच्छा ठीक है straight तो बहुत boring है अभी क्या करेंगे. There was a time earlier when you see so many actors have lived their entire lifetime doing the similar kind of roles and making like a career out of it and super successful careers out of it. Now that thinking of actors and the audience and the makers is changing, where everyone wants to experiment. Everyone is wanting to do something different. Like Surveen said in an earlier one that I wanted to, not be in a certain box. I don't want to be bored by myself and say कि मैंने ये role तो किया हुआ है अभी मैं दोबारा से क्यों करूं. So, but these kind of roles have started coming in. Any aspect of womanhood that you feel people are still extremely uncomfortable exploring and the stories are extremely few? The sex life of a middle-aged woman. Yeah, Yeah, that's I one. think that's true. Women of I think- another sexual yeah. orientation. Very uncomfortable to watch for most people. Yeah, I mean, everybody is uncomfortable. I mean, they have been uncomfortable. They are. I don't know. There have been times when I'll be very honest and I'll confess, I have been very uncomfortable in the past. I just feel there has to be more acceptance. There have to be women, even behind, I'm saying backstage. Women backstage have to be more fearless in telling such stories, right? I feel women have become far more open in talking about these things, in bringing up a conversation and having a dialogue. And I think that is the start of it. It's very, very important to do that.
Inspired by Surveen and Kalki, I'd like to watch a film where girl within her 30s is divorced and wants to fall in love again. I'd love to watch that. Yeah. It's okay, man. I would love to watch a film where a girl who's grown up watching Bollywood films has ideas of Bollywood romance, and then her bubble bursts. I am a living example. I think all of us. I think all of us. Grown up on Yash Chopra movies and All I'm of us. ruined. This is a I'm long looking for conversation. romance like that. We've been romanticizing the romance, the Bollywood romance for way too long. We need to really address this very soon. Is it easy for you, or is it difficult for you to separate the art from the artist? Are you able to keep your own personal ideologies aside and work with people when it comes to a film? Or is that equally important for you? Depends on if you're doing like a Candy Floss fun film. You just go out there and just have fun. Because that's what exactly that is meant for. Just go have fun and don't give it too much thought of, अरे अगर मैं ऐसा करती और ऐसा करती नहीं ज़रूरत. Just go have a blast. So that I think is sometimes just sufficient to just be and have fun. Yeah, but I think sometimes you kind of bring in as human beings, you try and want to make sense of what's going on in this scene, and I don't think I can separate that. If I don't find logic in something, I tend to voice it out whether somebody sitting in front of me likes it or not. I can't stay mum. I can't stay shut. Of course, blatantly no. Yeah, not correct. at all. Of course, you have your questions. Absolutely. I'm saying, but if a genre is like that, Absolutely. Then yeah, it's keep your brains at home. Where the industry can improve towards women is having washrooms for women. That's something that I notice on all the sets, except for actors, female actors, and unless it's the line producer or the creative or the producer is a female, a lot of stylists, a lot of hairdressers, a lot of assistant camera persons, assistant directors, they don't have proper washrooms. And that's something that the industry really needs to look into. A lot of locations they don't have. That's a very good point. Wow. Yeah, a lot of times, like, I allow, you actually go out of your way and you say that please use the vanity. You leave the keys with them and you're like, please, because you're shooting in a place where there are not hotels or things around, and that's not taken care of. And I think that's really basic. That's really basic for women. It's always great to see amazing women, being a part of amazing stories. Thank you once again, ladies. Happy Women's Day to all of you. Same to you. Thank you. Thank you. Coming up on the show, क्यों बॉक्स ऑफिस सक्सेस या फेलियर्स हर्षवर्धन कपूर को नहीं करते हैं अफेक्ट. I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. I do passion projects. Eventually, I will come back to theaters with the Bindra biopic. हर्षवर्धन कपूर का साफ कहना है उनके लिए बॉक्स ऑफिस नहीं है सक्सेस का पैरामीटर. हर्षवर्धन कपूर जिन्होंने अब तक बॉलीवुड में 3 फिल्म्स में काम किया है, वो अपने लिए फिलहाल एक एस्टैब्लिश्ड जगह नहीं बना पाए हैं. लेकिन हर्षवर्धन कपूर को लगता है कि टाइम इज चेंजिंग और OTT प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेशर गायब हो गया है. There's 2 ways to look at success, and I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. That's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK vs. AK is a passion project, Ray Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theaters with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. Nobody expected the pandemic. Nobody expected the impact that was going to have on cinemas. And now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films and
let's see how people like them on these platforms. वेल जहां बॉलीवुड के कई एक्टर्स फिल्म्स को सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज करवाना चाहते हैं, वहीं हर्षवर्धन कपूर का ओपिनियन है बिल्कुल अलग। वैसे हर्षवर्धन कपूर ने यहां अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में भी बताया जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली हैं। I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatima Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So these 3 films. वैसे हर्षवर्धन कपूर यहाँ पहुँचे थे एकता कपूर की अपकमिंग वेब सीरीज की स्क्रीनिंग पर, और जब उनसे यहाँ पूछा गया क्या वो एकता कपूर के साथ काम करेंगे, तो हर्षवर्धन कपूर ने कहा, I don't know, you know. So so Riya has worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, and that's. वेल हर्षवर्धन कपूर एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, लेकिन उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी टू मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ इन द इंडस्ट्री।